नमस्कार। देखिए, जब भी सितंबर का महीना आता है ना, भारतीय शेयर बाजार में एक सवाल जरूर उठता है। क्या ये महीना, जो हिस्टोरिकली सबसे कमजोर माना जाता है, इस बार भी निवेशकों को डराएगा, या फिर इसी गिरावट में कोई बड़ा मौका छुपा है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सितंबर 2025 के मार्केट को डिकोड करते हैं और मिलकर एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो सबसे पहले वो बड़े सवाल जो सबके मन में है, आखिर क्यों सितंबर को बाजार का सबसे कमजोर महीना कहा जाता है? क्या इस बार भी मार्केट गिरेगा? और सबसे जरूरी सवाल, ऐसे में एक इन्वेस्टर को, एक ट्रेडर को आखिर करना क्या चाहिए? इन सारी सवालों के जवाब हम स्टेप बाय स्टेप ढूंढेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये सितंबर इफेक्ट का राज आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट और हमारे अपने देश के हालात क्या इशारा कर रहे हैं। उसके बाद हम एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे और आखिर में इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, ये डर का समय है या अवसर का। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये सितंबर इफेक्ट जिसकी इतनी बात होती है, ये आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई कही सुनी बात नहीं है। आप पिछले 20 सालों का डेटा उठा के देख लीजिए, एक पैटर्न बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। ज्यादातर सितंबर के महीने में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही कमजोर परफॉर्मेंस देते हैं, और मार्केट की इसी हिस्टोरिकल टेंडेंसी को, इसी आदत को सितंबर इफेक्ट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? हिस्टोरिकली इसके पीछे 3 मेन रीजंस माने जाते हैं। पहला, FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बाहर का पैसा लगाते हैं, वो अक्सर इस महीने में सेलिंग करते हैं, मतलब अपना पैसा निकालते हैं। दूसरा, ग्लोबली थोड़ी अनसर्टेनिटी, मतलब एक डर का माहौल बढ़ जाता है। और तीसरा, हमारे देश में फेस्टिवल सीजन शुरू होने से ठीक पहले बहुत से निवेशक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यानी अपना मुनाफा लेकर बाजार से निकलते हैं। अब ये तीनों चीजें जब एक साथ होती हैं, तो जाहिर है मार्केट पर प्रेशर तो बनेगा ही। तो ये तो हो गई इतिहास की बात, क्लासिक रीजंस। लेकिन क्या 2025 में भी कहानी सेम रहेगी? इसे समझने के लिए हमें आज के ग्लोबल फैक्टर्स पे नजर डालनी होगी, क्योंकि दुनिया में जो होता है उसका असर हमारे बाजार पर सीधा पड़ता है। देखिए, इसका एक सिंपल सा रूल है। जब भी ग्लोबल मार्केट में डर फैलता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सबसे पहले इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा बाहर खींचते हैं। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक जगह घबराहट होती है और उसका असर हम पर भी दिखता है। और 2025 के सितंबर के लिए ऐसे ट्रिगर्स कम नहीं है। पहला, यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स पर क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी नजर है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उनकी नई टैरिफ पॉलिसीज का डर। और तीसरा, दुनिया भर में बढ़ते तेल के दाम। ये तीनों चीजें ग्लोबल मार्केट में हलचल मचाने के लिए काफी हैं, और इसका सीधा सीधा असर हमारे निफ्टी और सेंसेक्स पर पड़ना लगभग तय है। अच्छा, ग्लोबल मार्केट तो ठीक है, लेकिन बाजार सिर्फ बाहरी हवा से नहीं चलता। हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब जरा भारत के डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर्स पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें बहुत क्रूशियल हैं। सबसे पहले, मॉनसून कैसा रहता है, क्योंकि इसका सीधा असर रूरल डिमांड यानी गांवों की खरीदारी पर पड़ता है। फिर रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट कहाँ जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन यानी महंगाई के जो आंकड़े आएंगे वो बहुत मायने रखेंगे। और हाँ, Q2 रिजल्ट्स, कंपनियों के तिमाही नतीजे, खासकर बैंकिंग और IT सेक्टर के रिजल्ट्स पर तो सबकी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि ये मार्केट का मूड सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ग्लोबल चैलेंजेस भी देख लिए और डोमेस्टिक फैक्टर्स भी समझ लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, स्ट्रैटेजी। इन सब हालात को देखते हुए एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जो अप्रोच एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए सही है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए नहीं हो सकती। दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी। चलिए इसे साइड बाय साइड समझते हैं। एक तरफ है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। उनके लिए बैंक निफ्टी और IT स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव एक बड़ा मौका है। वो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग या क्विक ट्रेड्स पर फोकस कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पर। उनके लिए बाजार की हर बड़ी गिरावट एक डिस्काउंट सेल जैसी है। सोचिए, HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स अगर सस्ते में मिल रहे हैं, तो ये तो खरीदने का मौका है। ऐसे में धीरे धीरे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करना ही समझदारी है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ बस इस एक लाइन में है, शॉर्ट टर्म फियर इज अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। याद रखिए, जब बाजार में सब डरे हुए हों, तभी लंबी अवधि के लिए सबसे बेहतरीन मौके बनते हैं।
तो इस पूरी बातचीत के बाद हम वापस उसी शुरुआती सवाल पर आ गए हैं कि सितंबर 2025 आखिर क्या है, डर या अवसर? सच तो ये है कि इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे देख कैसे रहे हैं। देखिए, एक ही बाजार की गिरावट किसी के लिए डर है तो किसी के लिए मौका। ये सब नजरिए का खेल है। तो ये सितंबर आपको डराएगा या एक शानदार अपॉर्चुनिटी देगा, ये फैसला आपका पर्सपेक्टिव करेगा। अगर आज की ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।